परमेश्वर ने पहले राजे को इस तरीके से चुना, इस योजना के साथ चुना परमेश्वर ने क्योंकि इज़राइलियों ने कहा था हमें एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े और हमें चलाए, और हमें भी वो जैसे कि सारे देशों के राजे हैं वैसे ही हमें भी एक राजा चाहिए। इज़राइलियों की बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक कराया। हे भाई और बहनों, शाऊल की जब गधे घूम गए थे या उसे नहीं मिल रहे थे तो शाऊल इस बात को नहीं जानता था कि वो कहाँ मिलेंगे। 3 दिन तक ढूंढता रहा लेकिन उन्हें नहीं मिली। लेकिन जाते जाते उन्होंने जब वापस जाने का प्लान किया कि हम वापस लौट जाएंगे, तब उसका दोस्त कहता है यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है, शायद वो हमें बता सकता है कि वो कहाँ है। हे भाई और बहनों, जब वो लोग सैमुएल के पास मिलने के लिए गए तब परमेश्वर ने कहा सैमुएल से, यही है वो राजा जिसका तुम्हें अभिषेक करना है। तब जाके इज़राइलियों को पहला राजा शाऊल जो था चुना गया इज़राइलियों का राजा होने के लिए, और उसी का अभिषेक किया गया। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जब अपनी मर्जी की करते हैं और अपनी ही मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी मर्जी के अनुसार हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो परमेश्वर फिर उसे मिलाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग को तैयार कर देता है। जैसे कि उसके गधे कितने ही दिनों से वो चरा रहा था, लेकिन उसके गधे कभी भी गुम नहीं हुए थे, वो हमेशा वहीं रह के चरते थे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसी योजना की ताकि उसके गधे खो जाए और वो आए ढूंढते ढूंढते सैमुएल के पास आ जाए। है भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना कुछ ऐसी होती है कि हमें पता चलता ही नहीं है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, जब परमेश्वर किसी के ऊपर चित्त लगाता है कि ये मेरा है और इसके ऊपर इसे मैं प्रधान बनाऊंगा और इसी को मैंने चुना है अपने काम के लिए, मैं इसका अभिषेक करूंगा, इसलिए परमेश्वर उसके रास्तों को जो है उसकी ओर लेके आता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी हम सोचते हैं हमारी चीज़ें जो है गुम गई हैं, अब कुछ ठीक हो नहीं पा रहा है, अब क्या करें, अब कहाँ जाके ढूंढे। या तो लोगों की जॉब चले जाती है, या लोगों की सैलरी आना बंद हो जाती है, या तो लोगों को परेशानी आ जाती है, या तो लोगों को बीमारियों में आ जाते हैं, या तो लोग अपने ही परेशानियों में जूझते रहते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हुए परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर की जो इच्छा यही है कि जब कोई मार्ग बंद हो गया है, जब कुछ मिल नहीं रहा है, जब कुछ हो नहीं रहा है हमारे जीवनों में, तब परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है और वहाँ जाना है जहाँ पे सब कुछ हो सकता है। वो है परमेश्वर का घर और परमेश्वर के चुने हुए लोग। हे भाई और बहनों, शाऊल नहीं जानता था कि मेरे गधे घूम गए हैं और मैं जाऊंगा उस दास को पूछ के आऊँगा कि मेरे गधे कहाँ हैं। लेकिन जब उसने योजना की कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष की और परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि उसका अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, और उसका अभिषेक हुआ। और जहाँ पे बैठ के सैमुएल खाना खाया करता था, वहाँ पे लोगों के बीच में, बड़े लोगों के, प्रधानों के बीच में बैठ के शाऊल को भी जगह दी गई बैठने के लिए, वहाँ पे खाना खाने के लिए। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी अगर मुश्किल की घड़ियाँ हैं और हमें भी कुछ सूझ नहीं रहा है, तो परमेश्वर आज
इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो हमारे लिए एक मार्ग निकाल रहा है, वो हमारे लिए एक रास्ता निकाल रहा है। अगर कोई रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के घर को ढूंढना है, ताकि वो हमें संभाल सके और हमें समय सही रास्ता हमें बता सके। हे भाई और बहनों, शाऊल का भी कुछ ऐसा ही चुनाव हुआ। शाऊल भी ढूंढते कुछ और आया था,